वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, रात का बेशतर हिस्सा गुजर चुका। बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे टाइम से आप हज़रात यहाँ बैठे नात व मनक़बत के अशार, उलमाए किराम के बयानात समाअत कर रहे हैं। बस रात के इस आखिर हिस्सा में मैं आप हज़रात के रूबरू हाजिर हूँ। ये 2 बजे का वक्त है। कितना बज रहा है मौलाना अख्तर साहब? तो 3 बज रहा है या 3 बज रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप 3 बजे तक जग रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 3 बजे तक जो बैठे वही जलसा सुनता है। जब लोग 3 बजे के बाद दिमाग बोझल हो जाता है कि नहीं? और चूंकि 3 बजे वही आदमी जलसा सुनता है जो सही माने में जलसा सुनने आता है। लेकिन हाँ, 2 और 3 बजे के बाद कभी कभी जमजम भाई के अशार वो कुछ पढ़ेंगे, आदमी कुछ समझ के चला जाता है। मौलाना अख्तर जाई कुछ बोलेंगे, कुछ सुनता है आदमी। 3 बजे का वक्त है, 3 जो है नींद बुला है, लेकिन 3 बजे नींद आती है, नहीं आती है? तो मैं आज जो तकरीर, तो मेरी इस मोहल्ला में, इस इलाके में बहुत तकरीरें मेरी हो चुकी है ना भाई। कई मतलब आना बच्चा, कमेटी का नाम क्या है भाई? आज जो मैं थोड़ी देर मौलाना अख्तर साहब बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मेरी तकरीर जो दूर दराज का है वो सुने तो माशाअल्लाह, लेकिन सिर्फ रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के लोग मेरी तकरीर सुने, ठीक है? और तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 साल से मैं करके आ रहा हूँ। आज मैं कुछ तकरीर नहीं करूंगा आपके सामने, बस रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी को एक मशवरा देने के लिए बैठा, ठीक है? गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ा जलसा करवा रहा हूं। और इसलिए बोल रहा हूँ गौर से सुनिए कि 3 बजे नींद का झोंका रहता है, मैं कुछ बोलूंगा आप कुछ सुनेंगे। जैसे कभी कभी मैं कहा करता हूँ, एक सेठ साहब थे, कौन थे बोलिए तो सुना ना? ठीक, एक सेठ साहब थे, वो 4 भैंस पाले थे। कितना भैंस? अरे बोले जरा, 4 भैंसा पाले थे। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? तो किसी ने कहा भाई वो बगल वाले गाँव में जो जुम्मी का बेटा मंगलू है वो खाली घूम रहा है। किसका बेटा खाली घूम रहा है? किसका बेटा? जुम्नी का बेटा मंगलू, वो खाली घूम रहा है। चलो जुम्नी के बेटे मंगलू को बुला, है ना? अब भाई सेठ साहब खबर दिए थे, फिर मंगलू सुबह सुबह पहुंच गया। सेठ साहब मुंह धोने बैठे हैं, अभी मुंह भी नहीं धोए, चाय भी नहीं पिया, मंगलू आके सर पे सवार हो गया। बोला बुलाए थे आ गए। क्या करते हो बाबू मंगलू? मंगलू बोला मैं कुछ नहीं करता हूँ, घर में खाली बैठा हूँ। कहता देखो मेरे ग्वाल में 4 भैंस हैं, मैं उसकी हिफाजत के लिए, देखभाल के लिए, ग्वाल की सफाई सुथराई के लिए एक आदमी की मुझे जरूरत है, तुम करोगा? मैं कर लूंगा। अच्छा, क्या मंगलू पढ़े लिखे भी हो? कहा नहीं उतना नहीं, फिर भी बहुत कुछ जानता हूँ। अरे भाई कितना पढ़े हो? कहा कि मैं 2 क्लास में 3 मरतबा फेल हो चुका। कितने क्लास में? 2 क्लास में 3 मरतबा फेल हो चुका। तो 4 भैंस तेरे लिए काम। 2 क्लास में 3 मरतबा फेल हुआ तो 4 भैंस की हिफाजत तू कर सकता है? कहाँ कर लूंगा? तो इत्तेफाक की बात है कि मंगलू जो है बहुत देर तक जगता रहा, लेकिन ठीक 2 से 3 बजे मंगलू को नींद आने लगी। यही समय था। कौन सा वक्त था? 2 और 3 के दरमियान में मंगलू को नींद आने लगी। अब मंगलू जो ग्वाल के करीब रहता था और वहां जो बैठा था तो नींद आने लगी, वो मुंह खोल के घूम रहा है। और सेठ साहब घर में सोए हैं, और उमूमन आदमी 2-3 बजे इस्तिंजा वगैरह के लिए उठते हैं, होता भाई है कि नहीं? और हम लोग तो बहुत देर तक आप लोग सोते हो, लेकिन जो हमारे इलाका है
वो सुबह से ही 3 बजे से उसके फूल तोड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो आदमी 3 बजे उठ जाते हैं। सेठ साहब को 3 बजे स्पीकर लगा, उठे तो देखा मंगलू क्या हुआ और उंगरा हे मंगलू उठ के बैठा, क्या बात है? करे भैंस ठीक ठाक है ना, सब ठीक है। सेठ साहब की नजर जब ग्वाल के अंदर पड़ी, देखा 2 भैंस तो बंधे हैं, 2 भैंस गायब है। हे मंगलू क्या बात है? करे 2 भैंस है, 2 भैंस कहाँ गए? मंगलू चारों तरफ देख रहा है। अरे 2 भैंस तो कोई चोरी करके ले गया। तू 3 बजे तो सो गया, इसलिए भैंस चोरी। का एक काम कर, जल्दी से जा थाना जा और वहां जाके एक FIR दर्ज कर। क्या दर्ज कर दे? पीछे वाले सुन रहे हो ना? बेदार हो ना? फिर हाथ उठा के बताओ तो बेदार हो कि नहीं। तो बोला ठीक है, अभी दर्ज कर दूंगा। अब मंगलू कितना पढ़ा लिखा था? 2 क्लास में कितना मरतबा फेल हुआ था? 3 मरतबा फेल हुआ था। कहा ठीक है, क्या लिखाएगा? जो आप बोलो वही लिखाऊंगा। जाना जग लिखाना कि हजरत जगवा FIR जो थाने में बैठा होगा हवलदारों XYZ कोई भी लिखाना कि रात के 3 बज रहे थे, रात के 3 बज रहे थे, आसमान पे तारे चमक रहे थे और जमीन पे कुत्ते भूख रहे थे। चोर आया, दीवार को फांदा और 2 भैंसों को उठा कर ले गया। समझ गया मंगलू अभी भी नींद के नशे में था। 3 बजे का टाइम ही वही, नींद तो आएगी 3 बजे, है ना? अब मंगलू जब पहुंचा थाना तो हवलदार के वहां क्या हुआ है तो उसी में घूम रहा, वो भी नींद के छोड़। भाई 3 बजे का बताया। बोला क्या बात है? मंगलू का FIR लिखाना है। अरे सुबह तक नहीं, अभी भेजा है, अभी आया। चल लिखा, उसकी आंख बंद है, कलम पकड़ा है। अब मंगलू भी आंख बंद करके लिखा रहा है। क्या लिखा रहा है? दिन के 3 बज रहे, दिन के 3 बज रहे, आसमान में कुत्ते भूख रहे थे और जमीन पर तारे चमक रहे थे। चोर आया, भैंस को फांदा और दीवार को उठा के ले गया। तो ऐसा आपका मामला नहीं ना भाई? सब लोग तैयार है ना? पीछे वाले तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं 10-15 मिनट आपका वक्त हुआ, बहुत आपने सुना, मैं कुछ आज भी सुनाने आया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो जो सामने में कुछ कुर्सियां जल्दी से आ जाएंगे। हजरत बस मैं आपको बालेसर की जमीन पर लेटे हुए सबसे अजीम बुजुर्ग हजरत भूजा किया का आपको वास्ता देता हूँ। आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ। माशाल्लाह, कितने भूजा किया के दीवाने, आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मैं बहुत मुख्तसर वक्त लेकर जमजम भाई आपके बेहतरीन समातों के दहलीज पे खड़ा हूँ। कुछ अच्छी बातें, कुछ सच्ची बातें और कुछ काम की बातें इन कमेटी वालों के गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूंगा। आइए सबसे पहले अपने दिमाग की गुनूदी को दरूद पाक के पानी से धुल लिया जाए। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले हम और आप मिलकर काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शमशुद दुहा, दाफ़ए रंजो बला, शाफ़ए रोज़े ज़जा, लाइक़े मदहो सरा, खातिमुल पैगंबरा, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्मे बज़्मे हिदायत, नौशहे बज़्मे जन्नत, कौनैन की ज़ेबो ज़ीनत, दारैन महबूबे रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने जिनकी खातिर बनाया आसमान और जमीन और जिनके चरणों पे कुर्बा है हजरत जिब्रील अमीन, यानी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन मुरादल मुश्ताकिन जाने आलमीन की मुकद्दस बारगाह में पूरा मजमा अकीदतों के साथ, मोहब्बतों के साथ दरूद पाक की डाली इसको मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश कर ले। पढ़िए बाबा के भला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी तकरीर का आगाज किसी शायर के 2-3 मिसरों के साथ करूंगा। तवज्जो है ना? पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हजरात, ये मुकद्दस महीना बहुत ही मुकद्दस महीना है। इस महीने में हमारे आपके सरकार आए हैं। बोलो कौन तशरीफ लाए? सरकार आ गए। शायर कहता है कि सरकार यूं लगा है तुम्हें देखने के बाद, सरकार यूं लगा है तुम्हें देखने के बाद, अरे दोनों जहां बना है तुम्हें देखने के बाद। सरकार यूं लगा है तुम्हें देखने के बाद, दोनों जहां बना है तुम्हें देखने के बाद। और फिर याद कीजिए वो वक्त, याद कीजिए वो जगह, याद कीजिए जब रहमत आलम है, वो जगह याद कीजिए जहाँ इमामुल अंबिया भी हैं,
इमामुल औलिया भी है, जहाँ मौलाए कायनात भी है, जहाँ मुस्तफा जाने रहमत भी है, जहाँ अली शेर खुदा है, जहाँ मुस्तफा जाने रहमत है, हजरत अली की रानोए विलायत है, मुस्तफा का सरे नबूवत है और मकामे सहबा है। अब देखिए विलायत के रानों पे नबूवत का सर रखा है। नमाज़े अस्र का वक्त है, जिस वक्त के बारे में रहमान फरमाता है, कुरान फरमाता है कि नमाजों की हिफाजत करो, खास करके बीच वाली नमाज, यानी जब नमाज़े अस्र का वक्त आए तो मुकम्मल एहतियात बरतो, उसकी हिफाजत करो। अल्लाहु अकबर, सरे मुस्तफा है जिसके रानों पर विलायत के रान पे नबूवत का सर है। सूरज डूबता चला जा रहा है, अली की नमाज़े अस्र कज़ा होने जा रही है। हजरत अली बार बार मुस्तफा का चेहरा देख रहे हैं, कभी सूरज को देखते हैं, कभी चेहरे मुस्तफा को देखते हैं। कहते हैं करूं तो क्या करो, क्या नबी को जगा कर नमाज अस्र अदा करो। तो शायर ने बेहतरीन अक्कासी की है, वो क्या कहता है कि सरकार यूं लगा है, तुम्हें देखने के बाद दोनों जहां बना है, तुम्हें देखने के बाद मेरी नमाज क्या है, तुम्हें देखने के बाद। हुजूर का चेहरा देख रहे हैं, हुजूर का चेहरा देख रहे हैं, कौन हजरत अली, उनके रानों पे रखा हुआ है, हुजूर का चेहरा देख रहे हैं और क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी नमाज क्या है, तुम्हें देखने के बाद। या रसूल अल्लाह मेरी नमाज क्या है, चेहरा देख के कह रहे हैं मेरी नमाज क्या है, तुम्हें देखने के बाद। अरे हर हर कज़ा अदा है, तुम्हें देखने के बाद। या रसूल अल्लाह मेरी नमाज क्या है, तुम्हें देखने के बाद। अरे हर हर कज़ा अदा है, तुम्हें देखने के बाद। यही अली जो आज मकाम सहबा में अपना नजरिया पेश कर रहे हैं, यही अली जब कल मक्का में पैदा हुए थे तो पूरे मक्का में एक शोर मचा हुआ था कि अबू तालिब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो पैदाइशी नाबीना है, जो देख नहीं पा रहा है, जिसकी आंखें खुल नहीं पा रही है। पूरे मक्का में शोर था, लेकिन जब रहमते आलम को लोगों ने कहा कि देखिए आपका भाई आया है, जब हजरत अली की विलादत पर मेरे आका चलते चलते जब अबू तालिब के घर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद अली को अपने गोद में लिया और जैसे नबी हजरत अली को लेकर अपने चेहरे के पास लाए हैं, फौरन अली ने आंख खोल दिया, गोया जहन दे दिया। शायद ने बहुत उम्दा नक्शा खींचा है। हजरत अली क्या फरमाते हैं, हजरत अली का नजरिया क्या है, शायर अपने नबूल इस्लाम में ये बता रहा है और कितना खूब अंदाज में बता रहा है कि मेरी नमाज क्या है, तुम्हें देखने के बाद हर हर कज़ा अदा है, तुम्हें देखने के बाद। थी माँ के ही शिकम से अली की ये आरज़ू, थी माँ के ही शिकम से अली की ये आरज़ू। अरे जो कुछ भी देखना है तुम्हें देखने के बाद, अरे जो कुछ भी देखना है, जो कुछ भी देखना है तुम्हें देखने के बाद। और याद करो वो तारीख जब मक्के की वादी थी, मुस्तफा जाने रहमत का आमद का महीना है, हज़रत मक्के की वादी है, वही मक्का जहाँ लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, वही मक्का जहाँ जुल्म का बाजार गर्म था, वही मक्का जो बेहाइयों का अड्डा बन चुका था, वही मक्का जहाँ एक रब की पूजा करने वालों की तादाद बिल्कुल घट कम हो चुके थे, वही मक्का जिसमें 360 बुतों को रखकर पूजा जाता था। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं तो शायर ने कितना अच्छा नक्शा खींचा और कहता है कि या रसूल अल्लाह बुत खाना बन चुका था, वो खाना खुदा बुत खाना बन चुका था, वो खाना खुदा अब किबला बन गया है तुम्हें देखने के बाद। अब किबला बन गया है तुम्हें देखने के बाद। हजरात मोहतरम, ये महीना बहुत मुकद्दस महीना है। बोलो कौन सा महीना है? बहुत मुकद्दस महीना है। इस महीना को नूर वाला महीना कहते हैं। इस महीने को क्या कहते हैं? नूर वाला महीना, रबीउल नूर शरीफ का महीना। क्यों? इसलिए कि इस महीना में वो नूर वाले नबी आए कि जिनके नूर से अल्लाह ने पूरी कायनात, जिनके नूर से अल्लाह ने कुल कायनात बनाया है। हजरात मोहतरम, एक तमहीदी गुफ्तगू आप मेरी समाप्त करो, फिर कुछ खास बातें कमेटी वालों के हवाले में करूंगा इंशाअल्लाह। रात के 2 बजे आप सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
अब गौर से मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाना। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये मुस्तफा जाने रहमत का करम है। हजरात मोहतरम, आप स्टेज पे एक शायर बैठे हैं, देख रहे हैं ना आप इनको, अभी आपने उनसे समाअत किया है कि नहीं? मैंने आयत पाक क्या पढ़ी है? मैंने ये आयत पाक पढ़ी है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि हर एहसान का बदला एहसान से दो, हर भलाई का बदला भलाई से दो। जमजम भाई ने आपसे कहा ना कि भाई मुस्कुरा के बोलो, आपने मुस्कुराया, ये मुस्कुराना आपका एहसान है। इन्होंने शेर सुनाया, ये उसका बदला है कि नहीं? ये इसका बदला है। कोई मुस्कुरा के आपसे गुफ्तगू करे तो इसका बदला ये है कि आप भी मुस्कुरा के उसके साथ गुफ्तगू करो। कोई सलाम कहे तो सलाम का जवाब दो, कोई आपके साथ कोई अच्छा काम करे तो आप भी उसके साथ कोई अच्छा सलूक करो। किसी ने आपको पानी पिलाया, ये उसका एहसान है। किसी ने खाना खिलाया, ये उसका एहसान है। किसी ने रास्ता बताया, ये उसका एहसान है। किसी ने आपको कुछ अता किया, वो उसका एहसान है। किसी ने कपड़ा पहनाया, ये उसका एहसान है। बोलो एहसान है कि नहीं? और एहसान का बदला किससे दिया जाए? एहसान से दिया जाए। एहसान का बदला किससे दिया जाए? बोलो भलाई से दिया जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तारपुर में आबाद मुसलमानों, जरा ये तो बताओ, रब ने बेशुमार आप पे एहसान किया, बोलो किया है कि नहीं किया? आपको दुनिया में भेजा, आपके रब का एहसान है। आपको आंखें दी, तुम्हारे रब का एहसान है। आंखों में बीनाई डाल दिया, ये तेरे रब का एहसान है। चेहरे पे नाक सजाया, ये तेरे रब का एहसान है। उसमें होठ बनाए, ये तेरे रब का एहसान है। और उस होठ में तुम्हें गोयाई की ताकत अता फरमाई, ये तुम्हारे रब का एहसान है। तुम्हारे सर अता किया, रब का एहसान है। और सर में भेजा अता किया, ये रब का एहसान है। तुम्हारे बदन का एक एक अंग बनाया, हाथ बनाया, हाथ रब का एहसान है। पाँव बनाया, ये रब का एहसान है। सीना बनाया, ये रब का एहसान है। आपको जिगर दिया, ये रब का एहसान है। और देने के बाद आपको जिंदा सलामत पैदा किया, ये रब का एहसान है। मकान दिया, रब का एहसान। दुकान दिया, रब का एहसान। माँ बाप दिया, रब का एहसान। औलाद दिया, रब का एहसान। कुल कायनात दिया, रब का एहसान। हजारों एहसान रब का आप पे है, लेकिन एक एहसान अल्लाह ने वो फरमाया जो आपसे ज्यादा कीमती है, आपसे ज्यादा कीमती है, वजूद से ज्यादा कीमती है, माँ बाप से ज्यादा कीमती है। वो एहसान क्या है? वो एहसान क्या है कि अल्लाह ने आपको मोहब्बत का उम्मत बनाया, रब का सबसे बड़ा। नारे नारे रिसालत, बोलो रब का सबसे बड़ा एहसान क्या है? कि मुस्तफा जाने रहमत का उम्मत बना, हुजूर को भेज दिया हमारे दरमियान। ये रब का सबसे अजीम है कि नहीं? बोलो। और इस एहसान से बढ़कर कोई एहसान कि हम उम्मती मुस्तफा में दाखिल हो। बात समझ में आ रही है ना? पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अगर जो आप तादाद के एतबार से कम हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप में बहुत दम है। और दम क्यों न हो, आप पे हजरत भूजा किया का करम है ना? हजरत अब गौर से मेरी गुफ्तगू सुनिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह ने हमें उम्मती मुस्तफा में पैदा फरमाया। वो चाहता तो हमें किसी की उम्मत में भी दाखिल करता। और हजरात, ये महीना रबीउल नूर शरीफ का है, ये महीना मुबारक है, ये महीना मुक़द्दस महीना है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ने दिन बनाया, अल्लाह ने रातें बनाई, अल्लाह ने महीने बनाए, और हर दिन को एक दूसरे दिन से फजीलत है, एक वक्त को दूसरे वक्त पर फजीलत है। हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये बताओ दिनों के अंदर वो कौन सा दिन है जो मुबारक है? दिनों के अंदर है ना भाई, कौन सा दिन है जो मुबारक है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जुमा का दिन बहुत मुबारक है ना। कहा महीनों के अंदर कौन सा महीना है जो सबसे अफजल है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो रमजान का महीना है जो महीनों में सबसे अफजल है। कहा फिर ये बताओ लम्हात के अंदर वो कौन सा लम्हा है जो सबसे अफजल है?
कहा ये बताओ रात के अंदर वो कौन सी रात है जो सबसे अफजल है? तो कहा रात के अंदर तो 5 रातें ऐसी हैं जो बहुत अफजल। कहा वो कौन कौन सी? कहा आशूरा की एक रात है जो बहुत अफजल है। आशूरा की एक रात बहुत अफजल है। और एक वो रात जिस रात में हुजूर तशरीफ ले गए अपने रब से मिलने, जिसे मेराज की रात कहते हैं, कहा अफजल है। कहा वो रात जिसे बारात की रात यानी शबे बारात अफजल है। कहा वो रात जो रमजान की 27वीं तारीख को है, जिसे शबे कद्र कहते हैं, बहुत अफजल है। कहा इतनी अफजल रात है कि अल्लाह ने उस रात का जिक्र कुरान में फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल शहर, कि रात इतनी मुक़द्दस है कि 1000 महीनों की रातों से अफजल। क्या ये रात की बात वो दिन की बात है? दिन में अफजल जुमा है, रातों में अफजल शबे कदर है। वही मुफस्सिरीन फरमाते हैं, लेकिन लम्हों के अंदर, लम्हात के अंदर एक लम्हा है जो सबसे ज्यादा अफजल है। क्या वो कौन सा लम्हा है और कितना अफजल है, किससे अफजल है, कितनी रातों से अफजल है? तो फरमाते हैं कि रातों दिन के अंदर एक लम्हा ऐसा है जिस लम्हा में मोहम्मद तशरीफ लाए, वो इतना अफजल है कि शबे कदर से भी अफजल है, शबे बारात से भी अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा, बिलाल मुस्तफा, मौलूद मुस्तफा। तो हजरात अब एक चीज आप सोचिए, जिस रात में जिस लम्हे में हुजूर आए वो लम्हा तमाम औकात में अफजल है। और याद रखिए हम क्या है, बोलिए हम अहले सुन्नत हैं। जल्दी से बोलिए हम क्या है और हमारा नजरिया क्या होनी चाहिए? हमारा अकीदा, हमारा नजरिया वही है जो आला हजरत का है। सुभान अल्लाह। बोलिए किसका है? आला हजरत का। और मैं कमेटी वालों से अब मुखातब हो रहा हूँ, मेरी तकरीर अब कमेटी वाले सुनेंगे खास करके। हजरत आला हजरत का जो अकीदा है, जो मसला क्या है, वही हमारा मसला है। और इसकी हिफाजत कौन करेगा? कौन करेगा इसकी हिफाजत? आज से मैं जो पहले आया था, जो नहीं देखा था, आज मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन अदारा, ये बच्चे उसी में पढ़ है कि नहीं? और यहाँ से आलिम पैदा होंगे। कौन पैदा होंगे? और आलिम की शान यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, है ना, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की मानना है तबलीग वाला फिल रुतबा वाला फिल मकाम, यानी तबलीग के मामले में। अब सुनो, मैं जो बताना चाहता हूँ कि हम मसलके आला हजरत वाले, ठीक है, और आला हजरत अपने नबी से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि हुजूर की जात तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई हुजूर के मजार के बारे में भी लफ्ज़शाई करता, थोड़ी सी भी गुस्ताखी करता, तो उसे बख्शते नहीं थे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, एक शायर पहुंचा मदीना। जल्दी से बोलिए कहाँ पहुंचा? मदीना शरीफ पहुंच गया। जब पहुंचा तो देखा कि उस जमाने में मदीना शरीफ हुजूर के रोजे के आसपास दूरों दराज तक कोई इमारतें नहीं, कोई बुलंद इमारत नहीं, बस एक मैदान था, एक रेतीला मैदान, है ना, और बीच में मेरे सरकार का रोज़ा-ए पाक है और चारों तरफ खजूरों के पेड़ हैं। जब हवाएं चलती थी तो उसकी टहनियां चूमती थी और रोज़ा-ए रसूल को चूम लिया। खजूरों की शाखा, उसकी शाखा जिसको आप पीछा बोलते, वो जब हवा चलती थी ना तो हुजूर के मजार से वो लगते थे। ऐसा लगता है कि हुजूर के ये शाखें मुस्तफा के गुंबद को चूम रहे थे, ऐसा महसूस होता था। एक बहुत बड़ा शायर पहुंचा तो उससे किसी ने कहा यार तुम तो बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर हो, कुछ लिखो। कितना प्यारा मंजर है, देखते हुए खजूरों के पेड़ है, सरकार का रोजा है, हवा के मस्त झोंके हैं, कुछ तो लिख। सोचता रहा, सोचते सोचते उसने 2 मिसरे यानी एक शेर लिख लिया। क्या लिखा? उसने ये शेर लिखा, देखो आला हज़रत की मोहब्बत, देखो कितनी मोहब्बत मुस्तफा से थी कि आपके मजार की भी कोई हल्की सी तौहीन करे तो बर्दाश्त नहीं। हजरात आप सच्चे और पक्के सुन्नी हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने 2 मिसरे लिखा, जिसका पहला मिसरा ये था, इन पेड़ों को देखकर क्या कहता है? ऐसे खड़े हैं पेड़ शहीद दरे बाला के सामने,
ऐसे खड़े हैं पेड़ शहीद दरे बाला के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खीमे लैला के सामने। उसने लिखा और बहुत खुश हुआ, लोगों ने वाह करना शुरू कर दिया, अरे तुमने तो बहुत अच्छा शेर कह दिया, अरे तुम तो बहुत बड़े शायर हो। लेकिन जब उसे लोगों ने उसकी तारीफ कर दी तो उसका कलेजा और बड़ा हो गया। कि चलो बरेली के अहमद रजा के सामने भी ये पेश किया जाए। आला हज़रत की चौखट पे आया, कहा हुजूर मैंने मदीने पाक में 2 मिसरे लिखे हैं, एक शेर लिखा है, हुजूर मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे समाप्त कर लें। ये सोच कर गया था कि आला हज़रत दाद देंगे, ये सोच कर गया था आला हज़रत तुम्हारे उसके अशार की तारीफ करेंगे। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, जरा तुम्हारे अशार क्या है बताओ, जरा मिसरे तो पढ़ो। तो वही मिसरा पढ़ने लगा कि ऐसे खड़ी हैं पेड़ शहीद दरे बाला के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खीमे लैला के सामने। इतना सुनना था आला हज़रत को जलाल आ गया, इतना सुनना था आला हज़रत गुस्सा में आ गए और कहते हैं नादान तेरी हैसियत क्या है, तेरी वक़ात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। अरे कहा ये लैला का खीमा और कहा मेरे मुस्तफा का रोज़े मुक़द्दस, नबी के मुक़द्दस रोज़े को लैला के खीमे से तशबीह ना दो। कहा तो फिर मैं क्या करूं, मेरे अशार का क्या होगा, कुछ आप फैसला फरमाए। तो देखो इसके रसूल का चश्मा जब फूटता है तो कलम कैसे चलती है, जुबान कैसे चलती है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं शेर को ऐसे लिखो कि ऐसे खड़े हैं शहीद दरे बाला के सामने, अरे जैसे कुदसी खड़े हो अर्शे वाला के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान रिसालत। हज़रात तो नबी पाक के रोज़े को कोई खीमा लैला से तशबीह दे तो आला हज़रत को गवारा है कि नहीं। लेकिन आज जमजम भाई आपकी तवज्जो चाहूंगा, आज हम नबी की आमद का जुलूस निकालते हैं कि नहीं बोलो, लेकिन इतनी बेराह रवी के साथ, इतनी बेहूदगी के साथ निकाला जाता है, डर लगने लगा है कि कहीं आने वाली नस्ल उसे मुहर्रम का ताज़िया न बना। आपको अगर नबी से मोहब्बत है, अगर आप मसलके आला हज़रत वाले हो तो कोई ऐसा काम ना करो, कोई ऐसा गैर शरई काम ना करो जिससे मुस्तफा नाराज, जिससे मुस्तफा नाराज हो जाए। इसलिए तुम निकालो, डीजे की इसमें जरूरत नहीं है, बाजे की इसमें जरूरत नहीं है, नाचने की इसमें जरूरत नहीं है, बेतुके अंदाज में झूमने की जरूरत नहीं है, बेतुके अंदाज में झूमने की इसमें जरूरत नहीं है। अदब के साथ चलो क्योंकि हुजूर आ रहे हैं, तहजीब के दायरे में रहो, हुजूर आ रहे हैं, अकीदतों के फूल सजाओ, हुजूर आ रहे हैं। हज़रात याद रखिएगा ये सारी दावत तुम्हें कौन देगा, वो देगा जो नबी की शरीयत समझता। और मैं कमेटी वाले से कहूंगा, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं आज यहाँ पहुंचा। आपके मुदर्रिस, आपके स्टाफ ये थे और मौलाना हाफिज गुलाम हैदर साहब मदरसा ले गए, दिल बाग बाग हो गया। हज़रात यही वो मदरसा है। मैं मानता हूँ कि इस्लाम खानकाहों से भी फैला है, मैं मानता हूँ इस्लाम मस्जिदों से भी फैला है। जहाँ इस्लाम बुजुर्गों की निगाहों से फैला है, वहीं इस्लाम दीनी दरगाहों से फैला है। कि नहीं बोलो, तभी तो हुजूर ने फरमाया ना उलमा उम्मती कम बियाए बनी इसराइल। जब बात आई आला हज़रत की, एक बात और समाप्त करें, यही आला हज़रत है, बरेली की जमीन है। अभी हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ है, अंग्रेजों के कब्जे में है हिंदुस्तान, है ना। 2 अंग्रेजी सिपाही, अंग्रेज के 2 सिपाही जो हिंदुस्तान में आए, आने के बाद अच्छा उन्होंने इस हदीस का जायजा लिया। किस हदीस का? ये जो अभी मैंने पढ़ा कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह, तबलीग के मामले में। अच्छा तो कहा चलो किसी मुसलमानों के बड़े आलिम से मिला जाए, इस हदीस का माना समझा जाए, इसका मतलब उनसे पूछा जाए। तो उन लोगों ने पूछा हिंदुस्तान में कि भाई बोलो हिंदुस्तान, उन्होंने क्या पूछा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम का नाम, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम का नाम क्या है। तो उस जमाने के लोग जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलिम जिसे समझते थे, उनको इनका नाम बता दिया। कहा हिंदुस्तान के अभी के सबसे बड़े आलिम का नाम इमाम अहमद रजा खान है। क्या कहा बोलिए जल्दी से, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम का नाम क्या है? इमाम अहमद रजा खान।
कहा भाई ये कहाँ मिलेंगे खान साहब, ये इमाम अहमद रजा खान साहब कहाँ मिलेंगे? कहा कि ये बरेली एक जगह है, वहाँ एक मोहल्ला है सौदागरा, वो वहाँ रहते हैं। ये तलाश करते 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 बरेली पहुंचे और बरेली में मोहल्ला सौदागरा पहुंचे। वहां जाकर इमाम अहमद रजा खान पूछा ना कि भाई मौलाना इमाम अहमद रजा खान का मकान कहाँ है? लोगों ने आला हजरत के मकान का बता दिया। आला हजरत के मकान में पहुंच गए, दस्तक दिया तो सरकार आला हजरत तशरीफ ले आए। कहा क्या बात है? कहा कि एक हदीस की तहकीक करने आए। कहा कौन सी हदीस की तहकीक कर रहे हो तुम? आला हजरत ने ऊपर से नीचे तक देखा कि अरे भाई ये तो अंग्रेज के सिपाही है। कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा कि हमने एक हदीस सुनी है जिसको आप लोग हदीस कहते हैं, जो आपके नबी की तरफ मंसूब है कि उलमा व उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। क्या आपके नबी की हदीस है कि नहीं? बोली। आला हज़रत फरमाते हैं बेशक ये मेरे नबी की हदीस है। सुभान अल्लाह, क्या ये मेरे नबी की हदीस है? ये बताइए कि ये हदीस सच्ची है कि झूठी? ये हदीस सच्ची है कि झूठी? आला हज़रत फरमाते हैं मेरे नबी की हदीस कभी झूठी हो ही नहीं सकती। जो नबी कहते हैं वही सच है, जो नबी कहे वो सच है, झूठ ही नहीं हो सकता। क्योंकि सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे है, उन सच्चों से सच्चा है। सारे अच्छों में अच्छा समझिए है, उन अच्छों से भी अच्छा हमारा नबी। हम मेरे नबी कहे और वो झूठो का फिर आपको साबित करना होगा। क्या साबित करना है? अगर आप कहते हैं ये हदीस है आपके नबी की, ये अगर ये हदीस सच्ची है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके नबी कहते हैं कि बनी इस्राइल के अंबिया की तरह आपके उलमा, आपके नबी की उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह। और बनी इस्राइल के अंबिया में हजरत यूसुफ भी शामिल है, बनी इस्राइल के अंबिया में हजरत मूसा भी शामिल है, बनी इस्राइल के अंबिया में हजरत ईसा भी शामिल है, और बनी इस्राइल के अंबिया में हजरत सुलेमान का भी नाम आता है। और जो बनी इस्राइल के अंबिया होते हैं ना, वो परिंदों की जुबान समझते हैं। अगर आपके उलमा भी बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हैं, तो आप लोग भी तो परिंदों की बोली समझते होंगे। बात समझ में आ रही है? मंगलू की तरह नहीं ना, जुमनी के बेटा मंगलू की तरह नहीं ना है क्या? ऐसा सुन रहे ना? क्या पूछा कि भाई बनी इस्राइल के अंबिया परिंदों की बोली समझते थे। आपके नबी कहते हैं कि अगर आपके उलमा यानी आपकी नबी की जो उम्मत में उलमा पैदा हुए हैं ये बनी इस्राइल के अंबिया की तरह है, तो फिर आप लोग मौलाना लोग आप लोग हैं, आप भी तो समझते होंगे। आला हजरत ने इंकिसारी के तौर पर फरमाया देखो बात सच्ची है, मेरे नबी ने कहा है ना, लेकिन ये क्वालिटी है नबी की उम्मत में ऐसे उलमा हैं। तो हमने तो सुना आप सबसे बड़े आलिम, इसलिए आपके पास आए, इसलिए आप बताइए। आला हज़रत ने इंकिसारी के तौर पर फरमाया कि देखो मैं छोटा आलिम हूँ, मैं बड़े बड़े उलमा की ड्यूटी सीधी करने वालों में से हूँ। आप इंकिसारी में बोले कि मेरी क्या औकात है, मेरी क्या बिसात है, मेरी जमात के बड़े उलमा ऐसे थे। आला हज़रत इंकिसारी पर इंकिसारी कर रहे हैं और ये दोनों जो है प्रेशर पे प्रेशर डाल रहे हैं। कह रहे ना इसे बहानाबाजी बंद कीजिए, आप बड़े आलिम हैं, आपको बताना होगा, आप सबसे बड़े आलिम हैं, आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं। पूरे हिंदुस्तान के लोग आपसे बड़े आलिम होने पर मोहर लगा चुके हैं। हम अंग्रेज हैं, अंग्रेज हम छानबीन की आपकी बारगाह तक आए हैं, आपके करीब आए हैं, आपकी दहलीज तक आए हैं, आप सबसे बड़े आलिम हैं। आपको बताना होगा परिंदे की जुबान समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अगर आप बहाना करोगे तो हम समझ जाएंगे आपके नबी भी झूठे हैं, ये हदीस भी झूठी है और आप भी झूठे हो। जैसे उन्होंने कहा कि आपके नबी झूठे हैं, अगर आप अपने नबी की सच्चाई और हदीस की हक़ानियत साबित कर सकते हो तो परिंदों की बोली समझो। और हमें बताओ, जब जितना कहने लगे तो आला हज़रत को गुस्सा भी आने लगा, आला हज़रत को जोश भी आने लगा। जब अज़मत मुस्तफा पर हमला होने लगा, जब नबी की अज़मत को ललकारने लगे, जब मुस्तफा की हदीस को झूठ बोलने लगे, आला हज़रत को जोश आने लगा और फरमाते हैं क्या कहना चाहते हो, ठीक से बोलो, ढंग से बोलो। अचानक आसमान की तरफ इनकी निगाह उठती है तो क्या देखा, 3 परिंदे हैं जो एक लाइन से जा रहे हैं। एक परिंदा सबसे पहले है, फिर दूसरा परिंदा उसके पीछे है,
है, फिर तीसरा परिंदा उसके पीछे है। अंग्रेज सिपाही कहते हैं देखो मौलाना अहमद रजा खान, ये देखो 3 परिंदे आपस में जा रहे हैं, एक लाइन से जा रहे हैं, जरा ये तो बताओ क्या ये आपस में कोई बात भी कर रहे हैं या खामोशी के साथ अपना सफर तय कर रहे हैं या कोई आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं सुनो ये तीनों बात कर रहे हैं, कहा क्या बात कर रहे हैं, कहा जो परिंदा सबसे पहले हवा में उड़ रहा है, जो परिंदा सबसे आगे उड़ रहा है वो अपने पीछे वाले परिंदे से कह रहा है कि जल्दी चलो शाम हो रही है, जल्दी चलो शाम हो रही है, जल्दी चलो शाम हो रही है। और जो सबसे पीछे है वो अपने आगे वाले परिंदे से कह रहा है मियां जरा धीरे चलो कह रहा है जरा धीरे चलो मेरे पाँव में कांटे चुभे हैं मैं उड़ नहीं पा रहा, जरा धीरे चलो मेरे पाँव में कांटे चुभे हैं मैं उड़ नहीं पा रहा। जैसे आला हजरत ने ये जुमला बताया फौरन उन्होंने अपना औजार अपना हथियार निकाला, बल्कि रब की मशीयत समझने के लिए निशाना लगाया तो निशाना खता न किया और पिछले परिंदे पे लगा, वो जमीन पे गिरा। ये दोनों सिपाही दौड़े गए, परिंदे को उठाया और पलट कर जब उसके पाँव को देखा तो कसम खुदा की पाँव में कांटा चुभा रहा। शाने आला हजरत फैजाने आला हजरत। और आला हजरत फरमाते हैं खबरदार मेरे नबी की तौहीन न करो, मेरे नबी की हदीस को गलत न समझो। तुमने देख लिया अरे क्या बरेली के टूटी पिटाई पे बैठे हुए अहमद रजा की ये ताकत है तो मदीने के मुस्तफा का क्या जिंदाबाद शाने रिसालत जिंदाबाद। आला हज़रत ने क्या फरमाया जब बरेली का अहमद रजा के कान इतने दूर तक सुनते हैं तो आगे फरमाते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत के लाखों सलाम। अब आइए कमेटी वाले आपकी तवज्जो चाहूंगा क्योंकि आज मैं यही नियत लेकर बैठा हूँ। मदरसा देखा तो दिल बाग बाग हो गया और इन तलबा को देखा तो और दिल मचल लगा। मेरी माँ और बेटियों, मेरी बहनें, आप भी मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं, आप इसी मोहल्ला की हैं और इस मदरसे को जितनी जरूरत आपकी है उतनी खिदमत के लिए हमारी माँ बहनें बेटियां भी तैयार हैं। गौर से सुनिएगा, मैं कोई चंदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ और ना ही मांग रहा हूँ, ना जरूरत भी नहीं है और ना ही मुझे कहा गया। मैं ये चाहता हूँ कि अदारा और फूले और फले और तरक्की करे। आप चाहते हैं कि नहीं भाई, है ना? क्यों? इसलिए कि ये अदारा वो अदारा है जिसमें दीन सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? दीन सिखाया जाता है। और हजरात बहुत तकलीफ सुनते हो, एक हदीस और सुनकर जाओ फिर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। गौर से सुनिएगा हजरत मोहतरम, आप जलसा कराते हो बहुत बड़ा, अच्छी बात है कराओ, लेकिन जलसे से ज्यादा कीमती मदरसा, जलसे से ज्यादा अहमियत आपका अदारा रखता है। हजरात याद रखिएगा, ये अदारा वो मुकद्दस जगह है। एक सहाबी है सरकार के बिल्कुल करीब बैठे हैं। कहाँ बैठे बोलिए? सरकार के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं। ऐसे हुजूर बैठे हैं ना, बिल्कुल हुजूर को सच के एक सहाबी बैठे हैं, है ना, करीब बैठे हैं। अचानक एक आदमी आया, आने वाला आया और आने के बाद मेरे सरकार के बिल्कुल करीब हो गया और करीब इतना नजदीक सरकार से हो गया, ऐसा लगता था कि उसका घुटना मेरे आका के घुटनों से लग जाएगा, उसका ये घुटनों मेरे आका के घुटनों शरीर से लग जाएगा। फिर वो नबी की तरफ झुका, एक आदमी आया और वो नबी की तरफ झुका। जब नबी की तरफ झुका तो मेरे आका ने कान खड़े कर लिए और फिर अपना मुंह मेरे मुस्तफा के कान के पास ले गया। कहाँ ले गया बोलो? हुजूर के कान के पास मुंह ले गया और ले जाने के बाद तो कुछ कहने लगा धीमे धीमे आवाज में। मेरे आका उसकी बात सुनने लगे और आका सुनते रहे, वो बोलता रहा। नबी सुनते रहे, वो बोलता रहा। नबी सुनते रहे, वो बोलता रहा। वो बोलता रहा, नबी सुनते रहे। जबकि वो उठ के जाने लगा तो आका के आंखों से आंसू बहने लगे
पैगंबर इस्लाम रोने लगे, मुस्तफा जाने रहमत की आंख भी गई, मेरे आका रोने लगे। आका रोते रहे। जिस सहाबी एकदम करीब बैठे थे उस सहाबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, ए मेरे आका मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? ए पैगंबर इस्लाम अभी तो आपकी आंखों में आंसू नहीं थे। या रसूल अल्लाह वो आदमी कौन था जिसने आपको क्या कह दिया? मेरे आका आपके कानों में क्या बोल दिया कि आका आपकी आंखें भीग गए? या रसूल अल्लाह आप रोने क्यों लगे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी वो तुम्हारे मुतालिक मुझसे कह रहा था, ए मेरे सहाबी वो तुम्हारे बारे में मुझसे बता कर गया है। सहाबी रसूल करती हैं, या रसूल अल्लाह उसने मेरे बारे में क्या बताया है? तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं उसने ये बताया है कि ए मेरे सहाबी तुम्हारा इंतकाल अभी 1 घंटे के अंदर होने वाला है। 1 घंटे में तुम दुनिया छोड़कर चले जाओगे। 1 घंटे में मौत का फरिश्ता तुम्हारे करीब आ जाएगा। 1 घंटे में तुम्हारी रूह निकाल लिया जाएगा, तुम्हारी रूह को तुम्हारे जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। किसी को भी उसकी मौत की खबर तो बोलो बेचैन होता है कि नहीं? आज जब दुनिया का कोई डॉक्टर ये कह देता है कि ये कैंसर का मरीज है 6 महीना में मर जाएगा, ये हार्ट का मरीज है 3 महीना में मर जाएगा, इसकी किडनी खराब हो गई या 15 दिन में मर जाएगा, तो वो भी रोता है, उसके घर वाले भी रोते हैं, उसका मुआशरा वाले भी रोते हैं, सबका दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन ये कहने वाला डॉक्टर कोई जरूरी नहीं है कि 3 महीना लेट दे तो 3 महीने में मर जाए। हमने देखा है किसी डॉक्टर ने 3 महीना कहा था, लेकिन 30 साल के बाद भी वो जिंदा नजर आया है। ये दुनिया का कभी है, जब बोलेगा तो उसकी बात सच भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन साहबा के मजमे में बैठने वाला नबी कोई दुनिया का नबी नहीं है, अल्लाह का हबीब है, मुस्तफा का रहमत है। फरमाते हैं 1 घंटा में तो साहबा का अकीदा पुख्ता कि हुजूर कहीं तो हो। नबी ने 1 घंटा टाइम दिया तो 1 ही घंटा टाइम। दुनिया के तबीब पर तो शक किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह के हबीब पे शक करना है कि यही सहाबा शक कर ही नहीं। हुजूर ने कहा था, हुजूर ने कहा बेचैन हो जाते हैं बेचारे, या रसूल अल्लाह क्या मैं 1 घंटे में चला जाऊंगा दुनिया से? हुजूर फरमाते हैं हाँ तुम 1 घंटे में चले जाओगे, तुम्हारी मौत जो है इतने से इतने बजे के दरमियान हो जाएगी, तेरे पास बहुत कम समय है। अब गौर से सुनिएगा जब सवाल होगा। अब वो सरकार की बारगाह मर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? हुजूर मैं क्या करूं? इतने कम समय में सरकार मैं क्या करूं? आंखों में आंसू है, दरबार मुस्तफा है, हुजूर के सहाबी है, कहते या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? मेरे नबी अगर चाहते तो कहते कि मेरी मस्जिद में जाओ और मुसल्ला बिछा ले, अपने रब की इबादत कर, सर को सजदे में रख दे, रूह जिस्म से निकाल ली जाए। आका ने ये नहीं फरमाया। अगर पैगंबर चाहते तो ये भी तो कह सकते थे कि मक्का जा, गिलाफे काबा का प्रकार रब की बारगाह में तौबा कर और गिलाफे काबा हाथ में हो रूह निकल गई। नबी ने ये भी नहीं कहा। अगर मुस्तफा चाहते थे ये भी कह सकते थे कि मेरे सामने रहो, मेरे करीब बैठा रहो, मेरा चेहरा देखते रहो, रूह निकल गई। हुजूर ने ये भी नहीं कहा। कहा तो क्या कहा? मुस्तफा ने जिक्र किया तो किसका किया? मेरे आका ने उनके कीमती और आखिरी लम्हे में जिसका जिक्र किया है उसी का नाम मदरसा है, उसी का नाम मदरसा है। आका फरमाते हैं मेरे साहबी अगर कुछ करना चाहते हो तो इल्मे दीन का, हुसूल का, इल्मे दीन हासिल करने का इरादा करो और किसी दीनी अदारे की तरफ चलो, किसी मदरसे की तरफ चलो और चलो चलो। अगर से तुम मदरसा तक नहीं भी पहुंच सके, अगर रास्ते में मौत का फरिश्ता हाजिर हुआ और तुम्हारा इंतकाल हो गया तो समझ लेना तेरा इंतकाल दुनिया के किसी रास्ते में नहीं, जन्नत की एक गली में हुआ। इसलिए मैं कहूंगा इन कमेटी मेरे भाइयों, अगर दीन बचाना चाहते हो,
मेरे भाइयों, अगर सुन्नियत को बचाना चाहते हो, मेरे भाइयों, अगर लोगों को गुमराही से बचाना चाहते हो, मेरे भाइयों, अगर दीन की फलाह चाहते हो, मेरे भाइयों, अगर रबीउल नूर शरीफ का जलसा तुम्हारी नस्ल बनाए, इसे बरकरार रखना चाहते हो, तो अपने मदरसे को करार दो, सब हो जाएगा। मदरसे को करार, मदरसा को बनाओ। मदरसा जब तक रहेगा जलसे, मदरसा जब तक रहेगा ईमान और अकीदे की हिफाजत होगी। मदरसा जब तक रहेगा आपके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत, आपका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना। आप देख लो, जहां दीनी अदारा नहीं, जहां मदरसे नहीं, वहां गुमराहियत फैले, जहां उलेमा नहीं, वहां गुमराहियत फैले। इसलिए सबसे अव्वल पोजीशन, सबसे पहली नजर आपके मदरसे पर। और मैं अपनी माओं से कहूंगा, अपनी उन बहनों से कहूंगा, अपनी उन बेटियों से कहूंगा जो घर में चूल्हा जलाकर, गैस जलाकर इन मदरसे के बच्चों को 2 रोटी का टुकड़ा दे। मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, याद रखना, तुमने मेहनत से रोटी का एक टुकड़ा ही तो दिया है, लेकिन ये जो टुकड़ा तुमने पेश किया है, अगर एक टुकड़ा है टुकड़ा, लेकिन ये टुकड़ा जब किसी मदरसा के बच्चे के शिकम में जाए और उसे थोड़ी सी ताकत दे, और उस ताकत की बुनियाद पर वो आपकी दरगाह में बैठकर जब अल्लाह और अल्लाह रसूल कहेगा, जब कुरान पाक की ये आयत पाक की तिलावत करेगा, इस टुकड़े की बुनियाद पर जब वो तिलावत करेगा, तो अल्लाह ने उस तिलावत में कितनी बरकत रखी है। टुकड़ा खिलाने वाले को अता फरमाए। आपका ये टुकड़ा रंग लाएगा, और सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि मैदान क़यामत में भी ये टुकड़ा काम आएगा। अरे मुकी भाई, टुकड़ा काम आएगा। इसलिए नजर मदरसे पे भी रहिए, उलमा से करीब रहिए, बुजुर्गों से करीब रहिए। चूंकि रात का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है, मेरा वक्त कोई तकरीर का था ही नहीं, बस मैंने चंद जरूरी बातें आपको बताने के लिए हाजिर हो गया हूँ। 4 बजने वाले हैं, इंशाअल्लाह खत्म करता हूँ, क्योंकि 4 बजने वाले अजान भी होगी मस्जिद से, है ना। तो आखिरी बात आपकी ख्वाहिश, ठीक है? आखिरी बात, ये मुबारक महीना रबीउल नूर शरीफ का, बोलो किसका है? इस महीना में कौन आए? हुजूर आए। कौन आए? हुजूर आए। और मैंने क्या कहा? अभी मैंने अपनी तकरीर का आगाज शुरू जो किया था, कहाँ से? चंद मिसरों के साथ। सरकार यूं लगा है तुम्हें देखने के बाद, दोनों जहां बना है तुम्हें देखने के बाद। बस इसी मिसरे की तशरीह में आपके सामने करके अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, दोनों जहां बना है आपके लिए। या रसूल अल्लाह, दुनिया आपके लिए, दुनिया की सारी नेमतें आपके लिए। या रसूल अल्लाह, उक़बा भी आपके लिए अल्लाह ने बनाया, उक़बा की सारी नेमतें आपके लिए। दुनिया में जितनी चीजें हैं अल्लाह ने मुस्तफा के लिए बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? हजरात, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप रबीउल नूर शरीफ का झंडा लेकर निकले थे ना भैया, गली गली आप घूमे थे, क्यों घूमे थे आप? तो इसका जवाब नोट करते चले जाओ। हम भारत में रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम इंडिया की जमीन पर जीते हैं। इसलिए जब जब जिस समय पर जब 15 अगस्त आता है तो हमारे हाथ में तिरंगा हुआ करता है। 26 जनवरी आती है, हमारे हाथ में तिरंगा हुआ करता है, क्योंकि हमें तिरंगा से प्यार है, हमें तिरंगा से मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? इसलिए कि ये हमारे मुल्क का निशान है, ये हमारे मुल्क का झंडा है। हमें इस मुल्क के झंडे से मोहब्बत करनी है, कि हमें जमीन से मोहब्बत है, इसलिए जमीन के तिरंगा से मोहब्बत है। और याद रखना, ये मोहब्बत करने का हो हमें किसी के बाप से नहीं मिला है, अगर मिला है तो रसूल पाक से मिला है, पैगंबर इस्लाम से मिला है। मेरे आका ने फरमाया है कि अपने वतन से मोहब्बत करो, क्योंकि वतन से मोहब्बत करना ये दीन का हिस्सा है, ये इस्लाम का हिस्सा है, ये दीन का हिस्सा है, ये इस्लाम का हिस्सा है। दीन से मोहब्बत करने का हुक्म मुस्तफा ने दिया है, और जो हुक्म मुस्तफा दे दे वो दीन का हिस्सा बन जाया करता है। नबी ने कहा कि ये करो, ये तुम मोहब्बत करो। इसलिए जब 15 अगस्त आता है हम झंडियां लहराते हैं, 26 जनवरी आती है हम झंडियां लहराते हैं। कहाँ कहाँ ये झंडा लहराते हैं? हम
हम अपने खानकाहों पे झंडा लगाते हैं, अपने मदरसा पे झंडा लगाते हैं, अपने स्कूलों पे झंडा लगाते हैं, अपने बाजारों में झंडा लगाते हैं। क्यों न लगाए? इसलिए लगाते हैं कि ये झंडा हिंदुस्तान का है और लगेगा हिंदुस्तान में। झंडा हिंदुस्तान का लग रहा है हिंदुस्तान पे, लेकिन जहाँ हम मुल्क के इस कानून को पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, मुस्तफा के हुक्म की तकमील करते हैं, वहीं पर हमें वो भी याद है कि एक झंडा वो है जो हर साल रबीउल नूर शरीफ के महीना में 12 तारीख को लगाया जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी बात याद रखिएगा, ये झंडा जो तिरंगा है, ये झंडा जो हम लगाते हैं, ये झंडा से भारत में लगेगा, क्योंकि ये तिरंगा भारत का, भारत में लगेगा। इस झंडा को जापान में लगाना जुर्म है, इंग्लैंड में लगाना जुर्म है, अफगानिस्तान में लगाना जुर्म है, कनाडा में लगाना जुर्म है, दुनिया के दूसरे ममालिक में लगाना जुर्म है। हम हिंदुस्तानी है, झंडा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान की जमीन पे लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये झंडा जो आज हम लहरा रहे हैं, वो झंडा जो 12 तारीख को हमने लगाया, ये झंडा सब जगह लगेगा। जापान में ये झंडा लगेगा, अरबिस्तान में झंडा लगेगा, रेगिस्तान में झंडा लगेगा, जर्मन में झंडा लगेगा, जर्रे जर्रे में झंडा लगेगा, हर जगह जगह झंडा लगेगा। क्यों? इसलिए कि पूरा जहान मुस्तफा का है, जर्रा जर्रा मुस्तफा का, खतरा खतरा मुस्तफा का, दरिया दरिया मुस्तफा का, सहरा सहरा मुस्तफा का। तभी तो बरेली के इमाम ने टूटी पिटाई पे बैठकर जब कलम उठाया है तो इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनी हो चुना तुम्हारे लिए, कहन है ज़मा तुम्हारे लिए, बदन है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। इसलिए जब जब ये महीना आएगा, सारा जहान मुस्तफा का, सारे जहान में झंडा लगाएगा। बोलो लगेगा कि नहीं? सारे जहान में झंडा लगाया जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि दोनों जहान में झंडा लगाएगा। दुनिया में भी नबी का झंडा होगा और कयामत में भी नबी का झंडा। हज़रात बहुत वक्त हो गया, इंशाअल्लाह फिर कभी आप हज़रात की रूबरू हाजिरी हुई, अच्छा मौका मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। 2 बजे के बाद तकरीर बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की। आपने अच्छा सुना, मुझे खुशी लगी। अरे भाई 40 मिनट तो हो गया, 40-45 मिनट आपने सुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जज्बात को